तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। द माइंड गट कनेक्शन के लेखक डॉक्टर इमरान मेयर तुम्हें एक कमाल का राज बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा पेट और दिमाग सिर्फ शरीर के दो अलग हिस्से नहीं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इनकी दोस्ती इतनी पुरानी है कि इंसान बनने से पहले ही ये कनेक्शन बन चुका था। ये दोनों आपस में एक अदृश्य नेटवर्क के जरिए जुड़े हैं, जिसे साइंस की भाषा में गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। ये कनेक्शन इतना जबरदस्त है कि तुम्हारा मूड, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नींद, यहां तक कि तुम्हारे डर और खुशियां भी इससे प्रभावित होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो खाना तुम अपने पेट में डालते हो, उसका सीधा असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ता है। अच्छा खाओगे तो दिमाग भी पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहेगा। बेकार खाओगे तो दिमाग भी सुस्त और चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेखक का कहना है कि अगर तुमने अपने पेट की देखभाल करना सीख लिया तो ये पेट तुम्हारे दिमाग को भी खुश रखेगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बैलेंस और सुकून से भर जाएगी। पहले चैप्टर में डॉक्टर इमरान मेयर तुम्हें पेट की उस सीक्रेट पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं, जिसके बारे में शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था। पेट को हम हमेशा एक तरह का किचन समझते आए हैं, जहां बस खाना आता है, पकता है और फिर शरीर को एनर्जी देता है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। पेट के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये किसी मिनी दिमाग से कम नहीं। इसमें करीब 10 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। ये वो सेल्स हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं, और ये न्यूरॉन्स सीधे तुम्हारे असली दिमाग से बातचीत करते हैं। ये बातचीत फोन कॉल जैसी नहीं, बल्कि वाइब्स और केमिकल मैसेज के रूप में होती है। और मजेदार बात यह है कि अक्सर पेट ही दिमाग को आइडिया देता है कि क्या महसूस करना है। जैसे तुम्हें किसी नए इंसान से मिलकर एकदम अच्छा या बुरा फील होता है। ये पेट का भेजा हुआ टेक्स्ट मैसेज है जो दिमाग पढ़ लेता है। लेखक अपने बचपन की एक घटना सुनाते हैं। उन्होंने एक बार कुछ नया और अजीब सा खाना खा लिया और पेट ने ऐसा गुस्सा दिखाया कि उल्टी, पेट दर्द और पूरा दिन खराब हो गया। उसके बाद से वो खाना उनकी लिस्ट से हमेशा के लिए आउट हो गया। ये घटना दिखाती है कि पेट अपनी याददाश्त भी रखता है और जब चाहो तुम्हें चेतावनी दे सकता है। इस चैप्टर में तुम सीखते हो कि पेट का काम सिर्फ खाना पचाना नहीं, बल्कि तुम्हारी इमोशंस, फैसले और यहां तक कि रिलेशनशिप्स पर असर डालना भी है। दूसरा चैप्टर एक और छुपी हुई दुनिया खोलता है, तुम्हारे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स की दुनिया। अब सोचो, तुम्हारे पेट में इतने सारे माइक्रोब्स रहते हैं कि उनकी गिनती अरबों में है, और ये मिलकर एक पूरा मिनी इकोसिस्टम बनाते हैं। कुछ माइक्रोब्स तुम्हारे पक्के दोस्त होते हैं। ये तुम्हारे लिए विटामिन बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो तुम्हें खुश रखते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स शरारती भी होते हैं। ये सूजन फैलाते हैं, एनर्जी कम करते हैं और मूड खराब करते हैं। अब ये तय कौन करता है कि अच्छे वाले ज्यादा हों या बुरे वाले? ये काम तुम्हारा खाना करता है। अगर तुम रोजाना जंक फूड, चिप्स, कोला, तैलिया और मीठी चीजें खाते हो तो बुरे माइक्रोब्स खुश हो जाते हैं और अच्छे वाले किनारे हो जाते हैं। नतीजा, तुम सुस्त, चिड़चिड़े और थके हुए महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर तुम अपनी प्लेट में फाइबर, हरी सब्जियां, ताजे फल, दही, अचार, इडली, ढोकला जैसे फर्मेंटेड फूड डालते हो तो अच्छे माइक्रोब्स की पार्टी शुरू हो जाती है। ये तुम्हारे दिमाग को ऐसे केमिकल भेजते हैं जो तनाव कम करते हैं, मूड अच्छा रखते हैं और नींद सुधारते हैं। लेखक एक मरीज का उदाहरण देते हैं। वो हमेशा टेंशन में रहता था, ऑफिस में चिड़चिड़ा हो जाता था और रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी डाइट में अच्छे माइक्रोब्स वाला खाना डालना शुरू किया, सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। वो हल्का, खुश और फ्रेश महसूस करने लगा। इस चैप्टर से तुम्हें साफ समझ आता है कि जो खाना तुम खाते हो वो सीधा तुम्हारे दिमाग की क्वालिटी
और तुम्हारे मूड को तय करता है। चैप्टर 3, इनर क्वाइट। लेखक यहां एक बहुत जरूरी बात करता है। खामोशी सिर्फ बाहर नहीं होती, असली खेल तो अंदर का है। बाहर की आवाजें बंद करना आसान है, लेकिन अंदर का शोर बंद करना, यह सबसे मुश्किल काम है। सोचो, तुम किसी शांत कमरे में अकेले बैठे हो, बाहर कोई आवाज नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जैसे सो तोते बैठ गए हैं जो एक साथ बोल रहे हैं। कोई तुम्हें कल के काम की याद दिला रहा है, कोई तुम्हें पिछली गलती पर ताने मार रहा है, कोई तुम्हें आने वाले डर से भर रहा है। ये जो लगातार चलने वाली बातें हैं, यही अंदर का शोर है। लेखक कहता है, इस शोर को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाएगा, बल्कि इतना कि ये आवाजें तुम्हें परेशान न करें। वो इसे बादलों से तुलना करता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान अपने आप साफ रहता है, वैसे ही विचार आते जाते रहें, पर तुम उनके पीछे मत भागो। शुरू में जब तुम ये करने की कोशिश करोगे तो लगेगा जैसे दिमाग और तेज चल रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर टिके रहे तो एक पल आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक शांत, ठंडी झील जैसी जगह है जहां कुछ भी हलचल नहीं है। यही है इनर क्वाइट, जो तुम्हें सोचने, महसूस करने और जीने में गहराई देता है। चैप्टर 4, द हीलिंग पावर ऑफ साइलेंस। ये चैप्टर खामोशी की उस जादुई ताकत की बात करता है जो हमें ठीक कर सकती है। सोचो, तुम बहुत थके हुए हो, पूरे दिन भागदौड़ की है, और अब बस एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हो। तुम कुछ नहीं कर रहे, बस हवा को महसूस कर रहे हो, पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुन रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें लंबी और गहरी होने लगती है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और शरीर में फैला तनाव जैसे पिघलने लगता है। यही है खामोशी का इलाज। लेखक बताता है कि मेडिकल रिसर्च भी कहती है कि खामोशी ब्लड प्रेशर घटा सकती है, दिमाग में शांति लाकर नींद सुधार सकती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जो दिल की बीमारी से जूझ रहा था और डॉक्टर ने उसे रोज ध्यान और खामोशी में कुछ वक्त बिताने को कहा। पहले तो उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने पाया कि वो ज्यादा शांत, खुश और स्वस्थ महसूस करने लगा। लेखक का कहना है कि खामोशी कोई जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन ये हमें इतना संतुलित कर देती है कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने का मौका पा लेता है। और ये सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, खामोशी हमारे मन के घाव भी भरती है, पुराने दुखों और परेशानियों को धीरे धीरे कम कर देती है। 5वें चैप्टर में डॉक्टर इमरान मेयर तुम्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा पेट सिर्फ आज जो खा रहे हो उससे प्रभावित नहीं होता, बल्कि बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी के अनुभव उसमें गहरे दर्ज होते हैं। मान लो बचपन में तुम्हें कोई खाना पसंद नहीं आया या उससे तुम्हें उल्टी हो गई, तो तुम्हारा पेट उस स्वाद और गंध को याद रखता है। कई साल बाद भी अगर वही गंध तुम्हारे पास आए तो तुम्हें हल्की मिचली महसूस हो सकती है, भले ही तुमने उस वक्त कुछ खाया भी ना हो। इस चैप्टर में एक बेहद रोचक बात सामने आती है। मां के गर्भ में रहते हुए भी तुम्हारा पेट और दिमाग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मां का तनाव, उसका खान पान और उसका मूड, ये सब तुम्हारे पेट और दिमाग के कनेक्शन की शुरुआती सेटिंग्स को तय करते हैं। यानी अगर मां गर्भावस्था में बहुत तनाव में थी, तो बच्चे का गट ब्रेन कनेक्शन शुरुआत से ही थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। लेखक यहां रिसर्च बताते हैं कि जिन बच्चों का बचपन प्यार, सुरक्षा और अच्छा खाना पाकर बीता है, उनका गट ब्रेन कनेक्शन ज्यादा मजबूत होता है, जिससे वो बड़े होकर स्ट्रेस को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। वहीं जिन बच्चों का बचपन तनाव या खराब खान पान में बीता, उनमें बाद में पेट और मानसिक सेहत से जुड़ी समस्याएं ज्यादा होती है। ये चैप्टर एक तरह से तुम्हें तुम्हारे पेट की लाइफ स्टोरी सुनाता है और बताता है कि ये कहानी बचपन से लिखी जाती है और वयस्क होने पर भी इसका असर बना रहता है। अब 6ठे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहां लेखक बताते हैं कि तुम्हारा पेट और दिमाग का रिश्ता हर रोज के छोटे छोटे फैसलों से कैसे प्रभावित होता है। इस चैप्टर में फोकस है खाने की क्वालिटी
और उसकी टाइमिंग पर। मान लो तुम दिन भर कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, जंक फूड, मीठा, बहुत ज्यादा तैलीय खाना, तो ये बुरे माइक्रोब्स को पावर दे रहा है। ये बुरे माइक्रोब्स अच्छे वाले को किनारे कर देते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हारा पाचन, मूड और इम्यून सिस्टम सब डाउन होने लगता है। लेखक यहां बताते हैं कि प्रोसेस्ड फूड में मौजूद केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स तुम्हारे गट के लिए जहर जैसे होते हैं। वहीं जब तुम फाइबर, हरी सब्जियां, दालें, फल और फर्मेंटेड फूड जैसे दही, अचार, इडली, किमची खाते हो तो अच्छे माइक्रोब्स खुश हो जाते हैं और उनकी आबादी बढ़ने लगती है। ये अच्छे माइक्रोब्स ऐसे केमिकल बनाते हैं जो तुम्हारे दिमाग को सब ठीक है का सिग्नल भेजते हैं, जिससे तुम्हारा मूड अच्छा रहता है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात आती है। खाना सिर्फ क्या खा रहे हो ये नहीं, बल्कि कब खा रहे हो ये भी बहुत मायने रखता है। अगर तुम रोज एक ही समय पर खाना खाते हो तो पेट का पूरा सिस्टम एक रिदम में काम करता है। लेकिन अगर तुम्हारा टाइम टेबल गड़बड़ है तो माइक्रोब्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और पाचन बिगड़ सकता है। लेखक एक केस स्टडी बताते हैं। एक महिला जो बिजनेस ट्रिप्स पर अक्सर देर रात को खाना खाती थी और सुबह नाश्ता छोड़ देती थी, उसका गट हेल्थ बिगड़ गया था। जैसे ही उसने खाने का टाइम फिक्स किया और हेल्दी फूड लिया, कुछ ही हफ्तों में उसकी एनर्जी, मूड और नींद में जबरदस्त सुधार आ गया। 7वें चैप्टर में लेखक एक बहुत गहरी बात बताते हैं। तुम्हारा पेट सिर्फ खाने से खुश या नाराज नहीं होता, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही सोच और भावनाएं भी उसे सीधे प्रभावित करती है। सोचो, जब तुम किसी जरूरी मीटिंग से पहले नर्वस होते हो, पेट में हल्की मरोड़ या तितलियों जैसा एहसास होता है ना? ये असल में पेट और दिमाग के बीच बिजली की तरह दौड़ते संदेश है। जब तुम्हारा दिमाग डर, गुस्सा या चिंता महसूस करता है, तो वो पेट को तुरंत ये सूचना भेज देता है कि कुछ गड़बड़ है, तैयारी कर लो। इसका असर यह होता है कि पाचन धीमा हो जाता है, माइक्रोब्स के कामकाज में बदलाव आता है और शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है। लेखक यहां बताते हैं कि अगर ये नेगेटिव सोच और स्ट्रेस लंबे समय तक जारी रहे तो पेट में हल्की हल्की सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, जो धीरे धीरे बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। यहीं पर वो माइंडफुलनेस का महत्व समझाते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि तुम इस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। खाना खाते समय सिर्फ खाने को देखो, सूंघो, चखो और महसूस करो। जब तुम ऐसा करते हो तो दिमाग और पेट के बीच का सिग्नल क्लियर हो जाता है। दिमाग को ठीक से पता चलता है कि पेट भर चुका है और पाचन प्रक्रिया भी स्मूथ चलती है। लेखक एक रिसर्च बताते हैं जिसमें कुछ लोगों को कहा गया कि वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के धीरे धीरे खाना खाएं, हर निवाले को अच्छे से चबाएं और उसके स्वाद पर ध्यान दें। सिर्फ कुछ हफ्तों में इन लोगों का वजन घटा, उनका पाचन सुधरा और उन्हें खाने के बाद भारीपन या गैस की समस्या लगभग खत्म हो गई। दूसरी तरफ जो लोग जल्दी जल्दी और ध्यान बंटाकर खाते रहे, उनकी सेहत में खास फर्क नहीं आया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि तुम्हारा दिमाग और पेट आपस में इतना जुड़ा हुआ है कि तुम खाने के समय अगर अपने दिमाग को शांत और फोकस रखो तो पेट खुद ब खुद अच्छा महसूस करने लगेगा। अब 8वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो मेडिटेशन, सांस और रिलैक्सेशन की ताकत पर रोशनी डालता है। लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर 2 तरह के मोड में काम करता है। एक है फाइट या फ्लाइट मोड, जिसमें शरीर खतरे से निपटने के लिए पाचन और रिपेयर का काम रोक देता है। दूसरा है रेस्ट और डाइजेस्ट मोड, जिसमें शरीर आराम करता है, खाना पचाता है और खुद को रिपेयर करता है। मेडिटेशन, योग, गहरी सांसें और शांत वॉक तुम्हारे शरीर को इसी दूसरे मोड में डालते हैं। जब तुम गहरी सांस लेते हो और दिमाग को शांत करते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे पेट में ब्लड फ्लो बढ़ता है, पाचन सुधरता है और अच्छे माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं। लेखक यहां एक शानदार उदाहरण देते हैं। एक वकील जो दिन भर कोर्टरूम के तनाव में रहता था, हर हफ्ते कई बार पेट दर्द और आईबीएस के अटैक झेल रहा था।
जब उसने रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट गाइडेड मेडिटेशन और गहरी सांस का अभ्यास शुरू किया, तो पहले महीने में ही उसकी पेट की परेशानी आधी रह गई, नींद बेहतर हो गई और उसका मूड स्थिर हो गया। इसी तरह एक और केस में क्रॉनिक स्ट्रेस झेल रहे लोगों को 8 हफ्ते का योग और मेडिटेशन प्रोग्राम कराया गया। नतीजा ये निकला कि उनके गट माइक्रोब्स का संतुलन बेहतर हुआ, सूजन कम हुई और दिमाग के स्ट्रेस सेंटर में एक्टिविटी घट गई। ये चैप्टर एक तरह से तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारा पेट सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिन भर के मूड, सांसों और शांत पलों से भी हील होता है। यानी अगर तुम सच में अपने गट ब्रेन कनेक्शन को मजबूत बनाना चाहते हो, तो हेल्दी खाना तो जरूरी है ही, लेकिन दिमाग को रोज कुछ मिनट का सुकून देना भी उतना ही जरूरी है। 9वें चैप्टर में डॉक्टर इमरान मेयर तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा गट और दिमाग सिर्फ तुम्हारे मूड और पाचन से नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे इम्यून सिस्टम से भी जुड़ा है। ये चैप्टर पढ़ते समय तुम्हें एहसास होगा कि पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे शरीर की सुरक्षा दीवार भी है। तुम्हारे गट के माइक्रोब्स ये तय करते हैं कि कौन सी चीज शरीर के अंदर जाने लायक है और कौन सी बाहर फेंकनी है। जब ये बैलेंस ठीक रहता है, तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और तुम बीमारियों से जल्दी लड़ पाते हो। लेकिन अगर तुम बार बार प्रोसेस फूड खाते हो, नींद पूरी नहीं करते या लगातार स्ट्रेस में रहते हो, तो ये माइक्रोब्स गड़बड़ा जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। लेखक एक मजेदार तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि गट माइक्रोब्स तुम्हारे शरीर के नाइट्स योद्धा हैं, जो दिन रात तुम्हारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें ठीक खाना और माहौल नहीं मिला, तो वो या तो कमजोर पड़ जाएंगे या फिर गलत दिशा में काम करने लगेंगे, जिससे एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज और इंफेक्शन जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। यहां उन्होंने एक रिसर्च का जिक्र किया, जिसमें जिन लोगों ने 3 महीने तक ज्यादा फाइबर, फ्रूट्स, सब्जियां और फर्मेंटेड फूड खाया, उनकी इम्यून सेल्स ज्यादा एक्टिव और बैलेंस्ड हो गई। जबकि जिन लोगों ने पहले जैसा ही डाइट रखा, उनमें खास सुधार नहीं आया। ये चैप्टर तुम्हें यह समझाता है कि अपने गट का ख्याल रखना मतलब अपने इम्यून सिस्टम की रोजाना सर्विसिंग करना है। अब 10वें चैप्टर की बारी आती है, जो इस किताब का एक तरह से ग्रैंड फिनाले है। यहां लेखक तुम्हें पूरी किताब की सीख को एक आसान लाइफस्टाइल प्लान में बदल कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सच में अपने माइंड गट कनेक्शन को मजबूत बनाना चाहते हो, तो 4 चीजें पक्की कर लो। पहली, अच्छा और नेचुरल खाना खाओ, जिसमें ज्यादा फाइबर, रंग बिरंगी सब्जियां, ताजे फल और फर्मेंटेड फूड जैसे दही, अचार या किमची हो। दूसरी, अपने दिमाग को रोज कुछ मिनट का सुकून दो, मेडिटेशन, योग, गहरी सांसें या बस टहलना। तीसरी, स्ट्रेस को दोस्त की तरह मैनेज करना सीखो, यानी उसे आने दो लेकिन उस पर कंट्रोल बनाए रखो, जैसे माइंडफुलनेस या रिलैक्सेशन के जरिए। चौथी, नींद को हल्के में मत लो। रात की अच्छी नींद तुम्हारे गट के लिए रीसेट बटन की तरह है। वो यहां कुछ असली लोगों की कहानियां भी बताते हैं, जिन्होंने इन 4 चीजों को अपनाकर अपनी पुरानी पेट की बीमारियां, मूड स्विंग्स और थकान को अलविदा कहा। एक केस में एक महिला जो सालों से डिप्रेशन और आईबीएस से जूझ रही थी, सिर्फ 6 महीने में लगभग नॉर्मल जिंदगी जीने लगी, क्योंकि उसने खाने, नींद और मेडिटेशन पर फोकस किया। इस चैप्टर का सबसे प्यारा हिस्सा यह है कि लेखक तुम्हें कोई स्ट्रिक्ट डाइट या सख्त नियम नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव करो, जो तुम्हारे लिए आसान हो, और उन्हें धीरे धीरे अपनी आदत बना लो। उनके मुताबिक गट ब्रेन कनेक्शन को समझना और उसे मजबूत करना एक लंबी यात्रा है, लेकिन जैसे ही तुम इसके पहले कदम उठाओगे, तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। तुम्हारा पेट हल्का, दिमाग साफ और मूड खुश रहेगा। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।